राष्ट्रीय आंदोलन। ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तथा विख्यात मान होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो सम्मानित मोहम्मद अली जिन्ना को। 17 दिसंबर 1927 को जॉन सैंडर्स की किसने हत्या कर दी? तो भगत सिंह ने हत्या कर दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बारदोली सत्याग्रह अग्रणी थे। नमक सत्याग्रह में महात्मा गांधी की टोली कितने दिनों तक पैदल चली? तो 24 दिनों तक। उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताइए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था? तो जनरल डायर। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया गया था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। भारतीय आंशिकता का जनक या उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन को लागू करने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा लिया गया। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ? तो 1869 में हुआ। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ? तो गुजरात के पोरबंदर में हुआ। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम किसने स्थापित किया? तो मोहनदास करमचंद गांधी ने। महात्मा गांधी की हत्या किसने की? तो नाथूराम गोडसे ने। जलियांवाला बाग त्रसदी कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को। गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया? तो लोकमान्य तिलक ने। कौन वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्षा बनी और जो इस अध्यक्षता पद पर आने वाले प्रथम भारतीय महिला थी? सरोजनी नायडू। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1931 में हुआ। आज़ाद हिंद एक भारतीय अस्थायी थी जिसे एक अस्थायी सरकार थी जिसे काबिज किए तो यह सिंगापुर में वर्ष 1943 में स्थापित किया गया था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय जल थल सेना का पुनरुत्थान किया। जवाहरलाल नेहरू का जन्म वर्ष 1889 में हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ वर्ष 1942 में किया गया था। नमक यात्रा जिसे दांडी यात्रा के रूप में भी जाना जाता है महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश एवं सुभाष चंद्र बोस में से कौन कांग्रेसी समाजवादी दल से संबंधित नहीं थे? तो सुभाष चंद्र बोस। 1888 के किस अधिवेशन में कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण किया गया था? तो इलाहाबाद। किस वर्ष कास्ट डिसएबिलिटी एक्ट पारित किया गया? तो 1850 में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम किसी विदेशी ने अध्यक्षता की? तो इलाहाबाद में। भारत में पहली बार संपूर्ण देश में किस वर्ष किसान दिवस मनाया गया? 1936 में। वर्ष 1928 में कलकत्ता में अखिल भारतीय मजदूर एवं किसान पार्टी के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो साहिल सिंह जोश ने, जिसे महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। तो गोपाल कृष्ण गोखले को। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव जारी किया? तो 1940 में। चौरी चौरा की घटना किस वर्ष हुआ? 1922 में। किस वर्ष महात्मा गांधी ने रॉलेट अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया? 1919 में। किस वर्ष बंगाल का विभाजन कर दिया गया? 1905 में। असहयोग आंदोलन को किस दौर में गति मिली? तो 1921 से 1922 में। खान अब्दुल गफ्फार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? बादशाह खान के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर की आयोजन किया गया? तो बम्बई में। किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की लड़ाई का प्रस्ताव पारित किया गया? जवाहरलाल नेहरू की। किस वर्ष महात्मा गांधी भारत वापस लौटे? तो वर्ष 1915 में। किस वर्ष में साइमन कमीशन भारत आया? तो 1928 में। चंपारण आंदोलन किस भारतीय राज्य में शुरू किया गया? बिहार में। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार
की तो फजलुल हक ने। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष? 1905 में। सूरत विभाजन के बाद किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पुनः एक हो गई? तो 1916 में। किस वर्ष में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? वर्ष 1922 में। किस नेता ने इंडियन नेशनल आर्मी INA की स्थापना गठन किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। जलियांवाला बाग जनसंहार किस वर्ष? 1919 में। वर्ष 1918 में। किस शहर में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक मिल मजदूरों की हड़ताल को नेतृत्व किया? तो अहमदाबाद में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो सिंगापुर में। और अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन को छोड़कर सभी ट्रेड यूनियन का एकीकरण कब हो गया? तो 1930 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को नेता आचार्य विनोबा भावे ने कहा से इस आंदोलन का प्रारंभ किया? थे पकनार से। और अनुग्रह नारायण सिंह ने। जो JP कृपालिनी, ब्रजकिशोर प्रसाद एवं सरदार पटेल में से किस नेता का नाम चंपारण सत्याग्रह में नहीं जुड़ा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का। इंडियन एसोसिएशन एक्ट, इंडियन एसोसिएशन बंगाल, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग में से किस संस्था की स्थापना भारत के बाहर हुई थी? इंडियन ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। तेभगा आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह एवं बारदोली सत्याग्रह में किस आंदोलन का संबंध तिनकठिया व्यवस्था से थी? तो चंपारण आंदोलन का। कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बायकॉट कर दिया गया? मद्रास अधिवेशन 1927। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ? ढाका में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन का गठन संबंध किससे है? तो 1905 में बंगाल के विभाजन से है। गांधी जी के सत्याग्रह का निम्न किन्हीं दो जुड़ा सच्चाई और अहिंसा के। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा यंग इंडियन ओपन एवं नव जीवन में क्या प्रकाशित किया? तो इंडियन ओपन प्रकाशित है। महात्मा गांधी ने मद्य निषेध, भारी उद्योग और ग्राम पंचायत एवं श्रम की गरिमा में से किसका समर्थन नहीं किया? तो भारी उद्योग का समर्थन नहीं किया। साबरमती आश्रम, सेवाग्राम आश्रम, विश्व भारती तथा फिनिक्स आश्रम में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की? तो विश्व भारती की स्थापना नहीं की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कहाँ हुआ? तो सूरत में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा की थी एनी बेसेंट। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो JP कृपलानी। सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो महात्मा सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन का अनुमोदन यहाँ किया तो वर्धा से। वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा। स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारत संघ में एकीकरण करने के लिए जिम्मेदार तो सरदार वल्लभ भाई पटेल।